हादी समर्थकों की चुनाव बहिष्कार की धमकी दी जा रही है। अब उस्मान हादी, बांग्लादेश में इस वक्त सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है कि कभी भी देश आग में जल सकता है, हिंसा की आग में जल सकता है, लोग मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं। और ऐसे में 12 फरवरी को चुनाव भी होने हैं, 12 फरवरी 2026 को। और अब उस्मान हादी के जो समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन होने नहीं देंगे, हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। एक तो आम चुनाव शेख हसीना के जाने के बाद से 2024 से हुए नहीं है, और ऐसे में बांग्लादेश की सॉवरेनिटी के लिए, बांग्लादेश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। लेकिन हादी के समर्थक कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, धमकी दे रहे हैं वो। अब यूनुस सरकार ने भी बड़ा ऐलान किया है। सवाल यह भी है कि क्या कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो बांग्लादेश में डेमोक्रेसी आने ही नहीं देना चाहती, जनता का राज लागू ही नहीं होने देना चाहती। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के शासनकाल में हालात बदतर होते जा रहे हैं। हाल में ही एक नेता, एक छात्र नेता और इंकलाब मंच के संयोजक उस्मान हादी की हत्या के बाद हिंसा फिर से भड़क उठी। इंकलाब मंच के नेताओं ने मांग की है कि यूनुस सरकार पहले हमलावरों को पकड़े और उन्हें न्याय के कटघरे में पेश करें। लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने सोमवार को एक्टिविस्ट शरीफ उस्मान हादी की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक ट्रायल की अनाउंसमेंट की घोषणा की। और यह घोषणा हादी की इकबाल मंच के नेताओं की ओर से न्याय न मिलने पर बांग्लादेश के आगामी चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी देने के कुछ घंटे के बाद की गई। शाहबाग में नेशनल म्यूजियम के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकलाब मंच के सदस्य सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने चेतावनी दी थी कि हादी की हत्या के मामले में ट्रायल पूरा हुए बिना कोई भी चुनाव स्वीकार्य नहीं होगा। और उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि अगर इस मांग को नजरअंदाज किया गया तो सड़कों पर आंदोलन किए जाएंगे। उस्मान हादी कौन थे? शरीफ उस्मान हादी तथाकथित रूप से अगर देखा जाए तो जुलाई विद्रोह के एक प्रमुख आयोजक और इंकलाब मंच के संयोजक थे। उन्हें 12 दिसंबर को ढाका के पलटन इलाके में बॉक्स कलवरट रोड पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी थी। उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया और 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। बांग्लादेश की मीडिया में ऐसा दावा किया गया था कि हादी के हमलावर सीमा पार करके भारत में घुस गए हैं। हालांकि बांग्लादेशी पुलिस ने इसका खंडन किया और कहा कि उनके पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इंकलाब मंच ने यूनुस को धमकी दी। प्रथम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक जाबेर ने कहा कि न्याय से पहले कोई चुनाव नहीं होने, पहले न्याय दिया जाना चाहिए, उस्मान हादी को न्याय दिया जाना चाहिए, चुनाव बाद में होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह मंच दिन में बाद में शहबाज से सेंट्रल शहीद मीनार तक विरोध मार्च के बाद अपनी अगली कार्रवाई की घोषणा करेगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम तय करेगा कि इंकलाब मंच अंतरिम प्रशासन का समर्थन जारी रखेगा या नहीं, या उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। मोहम्मद यूनुस पर भड़के प्रदर्शनकारी, जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं वो मोहम्मद यूनुस पर भी भड़के हैं। मोहम्मद यूनुस का जिक्र करते हुए जाबेर ने कहा कि बांग्लादेशी लोगों ने उन्हें देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता की रक्षा करने का काम सौंपा है, जबकि यूनुस ने हादी के अंतिम संस्कार में उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की थी। जाबेर ने कहा कि वो ये बताने में विफल रहे हैं कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। जाबेर ने कहा कि चुनाव में जल्दबाजी करने और फिर चले जाने से पहले उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि किसने उन्हें बेबस बनाया है। न्याय पहले आना चाहिए, फिर चुनाव, उससे पहले कोई चुनाव नहीं। FBI स्कॉटलैंड यार्ड की जांच की जाए। जाबेर ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली एंट्रिम गवर्नमेंट के सामने दो मुख्य मांगे रखी। हादी की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए 24 घंटे के भीतर भीतर एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन, और अगर जरूरी हो तो विश्वसनीय जांच सुनिश्चित करने के लिए FBI या फिर स्कॉटलैंड यार्ड जैसी की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि अगर हादी के हत्यारे बांग्लादेश में हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और अगर वे विदेश भाग गए हैं तो उनका प्रत्यर्पण भी किया जाए। और इसी तरीके से ये तमाम मांगे उठाई जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर बांग्लादेश में चुनाव कराए जाने हैं तो पहले उस्मान हादी के हत्यारों को पकड़ा जाए, उन्हें न्याय दिया जाए। हादी की हत्या के मामले में ट्रायल पूरा हुए बिना कोई भी चुनाव स्वीकार्य नहीं होगा। और उन्होंने यह भी घोषणा की थी कि अगर इस मांग को नजरअंदाज किया गया तो सड़कों पर आंदोलन किए जाएंगे। उस्मान हादी कौन थे?
शरीफ उस्मान हादी तथाकथित रूप से अगर देखा जाए तो जुलाई विद्रोह के एक प्रमुख आयोजक और इंकलाब मंच के संयोजक थे। उन्हें 12 दिसंबर को ढाका के पलटन इलाके में बॉक्स कलवरट रोड पर अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी थी। उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया और 18 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। बांग्लादेश की मीडिया में ऐसा दावा किया गया था कि हादी के हमलावर सीमा पार करके भारत में घुस गए हैं। हालांकि बांग्लादेशी पुलिस ने इसका खंडन किया और कहा कि उनके पास इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। इंकलाब मंच ने यूनुस को धमकी दी। प्रथम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक जाबेर ने कहा कि न्याय से पहले कोई चुनाव नहीं पहले न्याय दिया जाना चाहिए। उस्मान हादी को न्याय दिया जाना चाहिए, चुनाव बाद में होते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह मंच दिन में बाद में शहबाज से सेंट्रल शहीद मीनार तक विरोध मार्च के बाद अपनी अगली कार्रवाई की घोषणा करेगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम तय करेगा कि इंकलाब मंच अंतरिम प्रशासन का समर्थन जारी रखेगा या नहीं, या उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। मोहम्मद यूनुस पर भड़के प्रदर्शनकारी, जो प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं वो मोहम्मद यूनुस पर भी भड़के हैं। मोहम्मद यूनुस का जिक्र करते हुए जाबेर ने कहा कि बांग्लादेशी लोगों ने उन्हें देश की स्वतंत्रता संप्रभुता की रक्षा करने का काम सौंपा है, जबकि यूनुस ने हादी के अंतिम संस्कार में उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त की थी। जाबेर ने कहा कि वो ये बताने में विफल रहे हैं कि न्याय सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे। जाबेर ने कहा कि चुनाव में जल्दबाजी करने और फिर चले जाने से पहले उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि किसने उन्हें बेबस बनाया है। न्याय पहले आना चाहिए, फिर चुनाव, उससे पहले कोई चुनाव नहीं। FBI स्कॉटलैंड यार्ड की जांच की जाए। जाबेर ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली एंट्रीम गवर्नमेंट के सामने 2 मुख्य मांगे रखी। हादी की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए 24 घंटे के भीतर भीतर एक विशेष न्यायाधिकरण का गठन, और अगर जरूरी हो तो विश्वसनीय जांच सुनिश्चित करने के लिए FBI या फिर स्कॉटलैंड यार्ड जैसी की अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की कि अगर हादी के हत्यारे बांग्लादेश में हैं तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और अगर वे विदेश भाग गए हैं तो उनका प्रत्यर्पण भी किया जाए। और इसी तरीके से ये तमाम मांगे उठाई जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि अगर बांग्लादेश में चुनाव कराए जाने हैं तो पहले उस्मान हादी के हत्यारों को पकड़ा जाए, उन्हें न्याय दिया जाए।